स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ लिए थे बेटा हम लोगों ने। एक बच्चे एक बार फिजिक्स पढ़ रहे थे, अच्छा किया याद दिला दिया ये। चलो आगे बढ़े बेटा। अब चलो आगे, अगला हमारा टॉपिक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो देख बेटा पहले पढ़े थे हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम, अब आ रहा है बेटा सिंपल पेंडुलम में। तो बोलो बेटा सिंपल पेंडुलम का कैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लीनियर या एंगुलर? बोलो बच्चा कैसा है ना बच्चा? एंगुलर, ये हमारा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा, है ना? तो बोलो यहाँ फोर्स की बात होगी या टॉर्क की? बोलो बच्चा फोर्स या टॉर्क? फोर्स या टॉर्क? टॉर्क है ना बेटा, बिल्कुल सही। लीनियर एक्सीलरेशन या एंगुलर एक्सीलरेशन? बोलो लीनियर एक्सीलरेशन या एंगुलर एक्सीलरेशन? एंगुलर एक्सीलरेशन, बिल्कुल सही बात। तो देख बच्चा इमेजिन कर कि छत के सहारे एक स्ट्रिंग से, छत के सहारे एक स्ट्रिंग से बच्चा एक मास लटका हुआ है ना? और जो मास है, ये जो मास है बेटा ये बहुत हल्का मास है, सॉरी बहुत छोटा मास है, साइज बहुत छोटा है। मास ज्यादा हो सकता है, साइज बहुत छोटा। ये जो लंबाई है बेटा ये एल है ना? बॉब का जो साइज है बेटा, साइज ऑफ बॉब है ना बेटा, मच मच लेस देन एल, इसी को बोलेगा बेटा बॉब, है ना? तो देख बेटा ये जो हमारा है यूं कर रहा है ऑसिलेट, यूं ऑसिलेट कर रहा है ये, है ना बेटा? यूं ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये जहां तक जा पा रहा है, जहां तक जा पा रहा है बेटा, ये इसका है एम्पलीट्यूड थीटा नॉट, ये इसका क्या है बच्चा? एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब एक बीच का पोजीशन पकड़ो। मान लो जब पार्टिकल यहां पे था, है ना? तो यहां पे रहा होगा बेटा पार्टिकल, तो इधर जा रहा होगा या इधर आ रहा होगा? बोलो, है ना? अभी के डायग्राम में बेटा ये है मीन पोजीशन, ये हमारा है बेटा एक्सट्रीम पोजीशन, इधर भी हमारा होगा बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशन, है ना? तो हमने जो चुना है पोजीशन बेटा वो मीन और एक्सट्रीम का कोई बीच का पोजीशन है ना? मान ले इस खास पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये है थीटा, तो इस वाले पॉइंट पे एफबीडी बनाओ, तो यूं लगेगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स और यूं लगेगा बेटा टेंशन फोर्स, है ना? तब देखा जाए बेटा टॉर्क, अब देखा जाए बच्चा टॉर्क अबाउट ओ, ओ कहां है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो देख बेटा ओ हमारा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो बोल बेटा ये टेंशन का टॉर्क बनेगा क्या? टेंशन का टॉर्क बनेगा क्या? ना, है ना बेटा? किसका टॉर्क बनेगा? सिर्फ ग्रेविटेशनल का, है ना? तो टॉर्क कितना लिखोगे? टॉर्क इज इक्वल टू mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना बेटा? तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से अगर कहोगे बच्चा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हो जाएगा बेटा, है ना? ये लंबाई है एल, है ना बेटा? ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एल साइन थीटा, है ना बेटा? ये हो जाएगा एल साइन थीटा। ठीक है, शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। तो देख बेटा mg इंटू एल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, देख बच्चा ये साइज बहुत छोटा है ना बेटा? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट मास ml स्क्वायर अल्फा, m कट गया l कट गया, तो अल्फा इक्वल टू हो गया बेटा g बाई एल साइन थीटा। ठीक है बच्चा, है ना? अब मैं कहूं फॉर वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, है ना बेटा? ये मान लिया जाए कि ओसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है बेटा ये बहुत छोटा है, ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, इसका मतलब थीटा
थीटा जो है बेटा वो टेंडिंग टू जीरो है ना, तो एंगल बहुत छोटा हो गया, तो एंगल बहुत छोटा हो जाएगा बेटा, तो एंगल हो जाएगा G/L इंटू थीटा, है ना। अब देख के बताओ इसका अल्फा जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलते बच्चा, बोलो बोलो। ये mg की वजह से टॉर्क कैसे बन रहा है, ऐसे ना बच्चा, बोलो टॉर्क कैसे बन रहा है, और एंगल देखो कैसा है, ये दोनों का डायरेक्शन देखो बेटा, है ना अपोजिट, है ना बेटा, ठीक है। तो अगर कहूं इंक्लूडिंग डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लो, अगर डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस G/L इंटू थीटा, बोल बेटा, होगा ना। तो देखो बेटा अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा आ गया ना, है ना बेटा। इसका मतलब हमारा इस इक्वेशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ हो गया, है ना बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव्ड, ठीक है बेटा। तो अब बताओ जो कांस्टेंट टर्म हमारा है बेटा, इसको क्या बोलते हो, अल्फा और थीटा, तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट है बेटा, कांस्टेंट टर्म क्या होता है बोलो, G/L कितना है, ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, G/L, ठीक है बेटा। तो ओमेगा कितना हो गया, स्क्वायर रूट G/L, है ना बेटा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चा, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G, समझो बेटा, 2 पाई स्क्वायर रूट L/G, ये हो जाएगा बच्चा हमारा टाइम पीरियड। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो ये आई तुम किसका पुट किया था, ml स्क्वायर, mr स्क्वायर ना, पॉइंट मास जैसा मारा तुमने ना। तो ध्यान रहे बच्चा, ये जो हमारा मोशन है ना, ये किसका माना गया बेटा, ओसिलेशन, तो कहोगे ओसिलेशन ऑफ पॉइंट मास, है ना बेटा। सिंपल पेंडुलम इज द ओसिलेशन ऑफ पॉइंट मास, ठीक है, लिख लो, नोट कर ले बच्चा। प्रियांशु बोलो। सर इंक्लूडिंग डायरेक्शन से समझा दिए तो एक बार। डायरेक्शन देख बच्चा, थीटा जो दिख रहा है, जी, थीटा का डायरेक्शन किस तरफ बताओ, माइनस वाला समझ में आ गया सर, उसके बाद अच्छा उसके बाद बोल रहे हो। हाँ देखो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या था, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था ना बेटा, हाँ इसके मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, हाँ। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की जगह पे G/L है, ठीक है। अच्छा गोपाल बोलो। हेलो सर, हमने यहाँ पे लिया थीटा इज टेंडिंग टू जीरो, तो हाँ यहाँ पे बहुत छोटा एंगल, साइन थीटा अगर टेंडिंग टू जीरो लेते हो तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू भी नहीं जीरो। बच्चा, नहीं बच्चा, लिमिट ऐसा नहीं होता, साइन अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, अच्छा, cos थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। शिवम बोलो। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ये बोल, सर कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर हर हफ्ते जब पासवर्ड एक बार चेंज हो जाता है तो सर हम लोग का लॉगिन नहीं होता रेजो अलर्ट से, तो आप एक बार प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिएगा आईटी डिपार्टमेंट को कि आप रेजो अलर्ट में जूम से क्यों नहीं होता, बस एक बार देख लें। मैं ठीक है कर बच्चा, नहीं। ओके। सूरज। सर वो नीचे नहीं दिख रहा है सर। नीचे नहीं दिख रहा, नहीं सर, पूरा टाइम आता रहा पूरा स्क्रीन पे, T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L/G, 2 पाई रूट ओवर L/G, बोल दिए सर, 2 पाई। 2 पाई स्क्वायर रूट यस L/G, सर, ओके सर। अब दिख रहा है, यस सर, अब दिख रहा है।
शुक्ला जी बोलिए। सर इस फार्मूले के डेरिवेशन के पहले आपने कुछ पढ़ा है क्या सर आज की क्लास में? नहीं बच्चा, ये फर्स्ट टॉपिक है। ओके सर, थैंक यू सर। चिन्मय, सर आपने इलास्टिसिटी का अभी तक होमवर्क नहीं दिया कभी? कब पहले खत्म तो आरबीडी आरबीडी के बाद वही करना है डिस्कस। ओके सर। देख बच्चा, ये तो हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया बेटा। ठीक है, मान लो अगर कभी किसी केस में पेंडुलम मॉडिफाई हो जाए, है ना बच्चा, इन केस ऑफ मॉडिफाइड सिंपल पेंडुलम, है ना बेटा, ये सिंपल पेंडुलम अगर मॉडिफाइड हो, जैसे कि मान लो इसका ऑसिलेशन किसी लिफ्ट के अंदर हो रहा हो, किसी कार के अंदर हो रहा हो, है ना बेटा, तो कहना t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी की जगह पे G इफेक्टिव, G की जगह बेटा G इफेक्टिव। ठीक है, और G इफेक्टिव क्या है, तो कहना G इफेक्टिव इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझा बेटा, स्ट्रिंग में टेंशन। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना किस जगह पे, एट मीन पोजीशन एट रेस्ट। समझो बेटा, मीन पोजीशन पे रेस्ट मान करके टेंशन निकाल लेना, और टेंशन निकालने के बाद इसको डिवाइड कर देना किससे, मास ऑफ बॉब से। समझा बच्चा, मास ऑफ बॉब से डिवाइड कर देना। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, कभी भी बच्चा अगर पूछा जाए सेकेंड्स पेंडुलम, है ना बेटा, कभी भी कहा जाए सेकेंड्स पेंडुलम, है ना बच्चा, या कहा जाए पेंडुलम क्लॉक, है ना बेटा। ठीक है, तो समझना यही कि टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। समझा बच्चा, जो घड़ी पेंडुलम बेस्ड होती है बेटा, उस घड़ी का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है ऑसिलेशन का। ठीक है, लिख लो इसको। नोट कर ले बेटा। हाँ बच्चा, बिल्कुल सही बात, अगर पेंडुलम को सेकेंड पेंडुलम यूज किया जाए तो लंबाई कांस्टेंट रहेगी। नयन बोलो। सर वो सर जी इफेक्टिव के सामने क्या लिखा हुआ है? किसके सामने, सर जी इफेक्टिव के सामने टेंशन इन द स्ट्रिंग इफेक्टिव इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन एट रेस्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉब। ओके सर, ये फॉर्मूला है जी इफेक्टिव का। हाँ, उसी से आया ना। ओके सर। शिवम, सर अपन को पेंडुलम पे कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं करना होता, सिर्फ सिचुएशन को मॉडिफाई करना होता है। हाँ बिल्कुल। जी सर। प्रियांशु, आपके पास कौन सा कार है सर? क्या, मेरे पास आपके कौन पास सी कौन गाड़ी सा है? कार है? ये कार, आईटी में कार। नहीं, ये आईटी में नहीं पूछेगा बच्चा, मत सोचे सब इस सब बात क्यों सोचता है तू लोग भाई। नयन, सर हो गया। हो गया। मानस,
बोलो बच्चा। आवाज नहीं आ रही मानस। शिवांगी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर अगर हम पेंडुलम को मॉडिफाई तो आपका मास भी चेंज होता है क्या? बॉब का मास, बॉब के मास से टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है क्या? देखो तो, नहीं ना बच्चा? नो सर। बॉब के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना? तो सर जी इफेक्टिव और निकालने का तरीका है। सर फिर लेंथ कांस्टेंट रहेगी? हाँ बिल्कुल, जो क्वेश्चन पूछेगा ओके वही सर, थैंक यू यूज सर। इस्तेमाल करेंगे बेटा हम लोग। ओके बच्चा, ओके सर, जो थैंक यू। क्वेश्चन में लिंक दिया रहेगा उसी को इस्तेमाल करेंगे बेटा। आर्यन बोलो। सर ऐड के बाद क्या लिखा हुआ है सर? मीन पोजीशन, एम एम मीन पोजीशन सर वो दूसरे एट वाले रेस्ट। बोलो बोलो। दूसरा वाला जो ऐड है सर उसकी बात कह रहा हूँ। दूसरा वाला एट का टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन एट रेस्ट। अच्छा अच्छा। देख बच्चा, देख बेटा, क्वेश्चन कहता है ए सिंपल पेंडुलम is used in a पेंडुलम क्लॉक। ठीक है बेटा, पेंडुलम क्लॉक में हम एक सिंपल पेंडुलम को इस्तेमाल कर लिए। ठीक है बेटा, तो कहता है फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है। ठीक है बेटा, यूज पाई स्क्वायर इक्वल टू 10, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 इस्तेमाल करो। रोल्स रॉयस, काश तुम्हारी बात सही हो जाए, रोल्स रॉयस गाड़ी हो जाए मेरे पास, लेकिन उतना कोई ज्यादा शौक नहीं है मेरा बच्चे मेरे को गाड़ी की। बस एक फैमिली कार है, उतने ही काफी है मेरे लिए। मैं गिफ्ट करूंगा, थैंक यू बच्चा। एक फरारी लिख रहा है, एक बुगैटी लिख रहा है। तुम लोग कार की कंपनी बहुत सारी है। रौनक बोल रहा है मेरे पास ट्रेन है। अल्टो, कॉन्स्टैंग, मारुति 800, नैनो, उसके पास सार्थक के पास हेलीकॉप्टर है। ट्राईसाइकिल, लूना, हीरो पुक। चल मस्ती बंद करना, बहुत सारे बच्चों का आ गया। 1 मीटर जी बाई पाई। एक बच्चा लिख रहा है मेरे पास माँ है। शाबाश, जीवन भर ऐसे ही कहना बेटा। 1 मीटर लंबाई, गुड, बहुत अच्छी बात, सही आंसर आया बच्चा। 1 मीटर बिल्कुल सही आंसर है। देख बच्चा, सॉल्यूशन t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। ये हमारा है बेटा 2 सेकेंड। तो देखो 2 तो कट गया, इसका मतलब हो गया बेटा पाई स्क्वायर L बाई जी इक्वल टू 1, है ना बेटा? तो L इक्वल टू जी बाई पाई स्क्वायर। तो बच्चा आंसर हो गया ये 1 मीटर। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया हमारा 1 मीटर। अगला सवाल, इरेज कर रहा हूं बच्चा। A simple pendulum is hanged in a lift, in a lift। सवाल कहता है कि if
the lift accelerates upward with acceleration 4 meter per second square. 4 meter per second square. Time period is t1, and if it accelerates downward, जब वो नीचे की तरफ एक्सीलरेट करता है डाउनवर्ड with 3 meter per second square, 3 meter per second square, time period is t2. ठीक है बच्चा? तो फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड t1 अपॉन t2. ठीक है बेटा? सेकेंड पार्ट कहता है बेटा फाइंड टाइम पीरियड as a function of in terms of t1 and t2 when the lift is at rest. ठीक है बच्चा? करो. बनाओ बच्चा बनाओ. बनाओ बच्चा. आगे बढ़ो बच्चा. सेकंड पार्ट करो. करो बच्चा करो. हाँ बच्चा डिस्कशन होगा आज. चल देख बच्चा मैं करता हूं. देख बेटा देखो जब लिफ्ट हमारा ऊपर जा रहा होगा है ना बेटा, लिफ्ट एक्सिलरेट्स अपवर्ड है ना बेटा. जब ऊपर जा रहा होगा बेटा लिफ्ट
तो क्या कहोगे, जो पेंडुलम का बॉब होगा बेटा, जो पेंडुलम का बॉब होगा ये भी ऊपर जा रहा होगा, तो ऊपर से फोर्स एफ टेंशन मान लो, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर इसका एक्सीलरेशन हो गया बेटा, है ना। कितना हो गया ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा। तो क्या लिखोगे, एफ माइनस एम जी इक्वल टू एम ए इक्वल टू 4m। इसका मतलब बेटा एफ इक्वल टू 14m, है ना, एफ इक्वल टू 14m। तो बताओ बेटा जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा बेटा एफ बाई एम, ये हो जाएगा बच्चा 14, बोलो ठीक है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, T1 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई 14, इक्वेशन नंबर 1, बोल बेटा होगा, ठीक है। अब देख बच्चा, अब कहता है लिफ्ट को मान लो बेटा अगर नीचे एक्सीलेट कर रहा हो, लिफ्ट अगर नीचे एक्सीलेट कर रहा हो, ठीक है बच्चा, लिफ्ट एक्सिलरेट्स डाउनवर्ड, है ना बच्चा, लिफ्ट हमारा नीचे की ओर एक्सीलेट कर रहा हो, ठीक है बेटा। अब क्या कहोगे, फोर्स नीचे mg, स्ट्रिंग का टेंशन f, एक्सीलरेशन नीचे बेटा a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो क्या लिख दोगे, T2 इक्वल टू, अरे सॉरी f, पहले f निकालो, mg माइनस f इज इक्वल टू ma, ये हो गया बेटा 3m, इसका मतलब f इक्वल टू 7m, बोल बेटा ठीक है। तो अभी हमारा जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चा, जी इफेक्टिव हो जाएगा 7, है ना। तो अभी क्या लिखोगे, T2 इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई 7, है ना बेटा, 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई 7, इक्वेशन नंबर 2, ठीक बच्चा। अब फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर लो, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर लोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 बाई 14 इक्वल टू 1 बाई रूट 2, बोल बेटा होगा ना। फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, है ना। अब सेकेंड पार्ट में आए, तो देख बेटा सेकेंड पार्ट में कहा था कि इसका एक्चुअल टाइम पीरियड निकालो इसके फंक्शन में, है ना। तो देख बेटा एक्चुअल टाइम पीरियड क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी, बोल बेटा होगा, होगा बेटा, ठीक है, बात समझे ना। तो देखो तो इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, G इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी, बोलते बेटा, बोलो बोल सकते हो, है ना। G इक्वल टू, छोड़ो करने की जरूरत नहीं, सिंपल डिवाइड कर लो इसको। देखो बेटा यू भी तुम कर सकते हो ना, देखो कि अगर हम 1 और इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, T बाई T1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ G बाई कितना 14, देखो G बाई नहीं 14 बाई G, बोल बेटा होगा ना, ठीक है। और अगर T को डिवाइड करो T2 से तो क्या होगा, बोलो T को डिवाइड करो T2 से तो हो जाएगा बेटा 7 बाई जी, बोलो होगा ना, बोलो ठीक है ना बच्चा, ठीक। अब देखो तो हमारा दोनों में G को एलिमिनेट कर ले, बोलो बोल सकते हैं बेटा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, T स्क्वायर बाई T1 T2 इज इक्वल टू 7 रूट 2 बाई 10, बोलो बेटा होगा, बोलो होगा, मल्टीप्लाई कर लिया इनको, ठीक है बच्चा। तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट T1 T2 इंटू 7√2/10। ठीक है बच्चा, समझ गया? लिख ले बेटा। प्रियांशु बोलो। सर एक चीज बताइए सर, जब ऊपर जा रहा है तो हम्म, फोर्स डायरेक्ट स्ट्रेट थोड़ी लग रहा है सर, वो तो रस्सी थोड़ा मुड़ ना जाएगा, टेंशन इस तरफ ना हो जाएगा, तो उसका तो कहाँ कंपोनेंट। निकालने के लिए बोला था मैंने? कहाँ निकालना था फोर्स? याद करो, मीन पोजीशन एट रेस्ट। हाँ समझा? अच्छा, और सर सेकंड वाला में? दोनों वही करना था। जी इफेक्टिव निकालने के लिए क्या बोलता था? मीन पोजीशन पे रेस्ट मानना होता है ना बेटा। ठीक है। आर्यन बोलो। सर ये पूछना था कि सर टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कैसे पता लगाएंगे सर, सॉल्यूशन सर आप बताएंगे क्या? किसका बोलो? टेस्ट का? सर जैसे जो कल जो सर टेस्ट हुआ था ना सर संडे को, सर उसका था सॉल्यूशन। उसका तुम लोग को मिलता है ना सोल्यूशन उसका? हाँ सर रेव मिलता सर तो है, पर उसमें सर कुछ का नहीं समझ में आया सर, देखा था। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं कर दूंगा फिर, है ना, बना यस दूंगा सर, वीडियो सोल्यूशन। यस सर, यूट्यूब पर डाल देना। हाँ, देख बच्चा, अगला सवाल। देख बच्चा, अगला सवाल कहता है बेटा, क्वेश्चन देखो। कहता है बेटा, ए सिंपल पेंडुलम is hanging in a car। ठीक है बेटा, एक कार में पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, कहता है if the car if the car is at rest if the car is at rest, time period of small oscillation is 2 सेकेंड, है ना बेटा? स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। एंड इफ द कार accelerates with acceleration a, है ना बेटा? जब एक्सीलरेशन ए से एक्सीलेट करता है, ऑब्वियस ही बात है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है बेटा, है ना? ठीक है, द टाइम पीरियड becomes 1.99 सेकेंड। ठीक है बेटा, तो कहता है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ कार। ठीक है, कहता है बताओ उस कार का एक्सीलरेशन कितना है। चलो बनाओ। हाँ बेटा, स्यूडो अप्लाई करेंगे। अगर हम लिफ्ट के रेस्पेक्ट में काम करें, हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काम किया था बच्चा। बॉब का मास की जरूरत नहीं बेटा, बॉब के मास की जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएगा वो। नहीं बच्चा, हिमांशु तू नहीं लेना, इसको 1.9 लो, इसको 1.99 ही लो। नहीं बच्चा, स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है, स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है।
करो बाकी बच्चों करो। तनिष का आंसर आया। बच्चे तुम बनाओ, मैं आ रहा हूँ बच्चा 1 मिनट में। मैं आ रहा हूँ बच्चा 2 मिनट में, बनाओ तुम। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, है ना?
चल भाई देख बच्चा, देखो जब हमारा बच्चा वो लिफ्ट रेस्ट में होगा, है ना, जब बेटा लिफ्ट रेस्ट में होगा, है ना बेटा, तो क्या होगा टाइम पीरियड बताओ, 2 पाई रूट ओवर L बाई जी, है ना बेटा, 2 पाई रूट ओवर L बाई जी, ये हो गया बच्चा 2 सेकेंड। बोलो ठीक है। अब देखो बेटा, जब कार एक्सीलेट करेगी, ओह कार था, लिफ्ट नहीं था बच्चा, कार था। अब चलो बात करते हैं बेटा एक्सीलेटिंग कार, है ना, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। मान ले बच्चा ये कार जब एक्सीलेट करेगी बेटा, है ना, तो देखो बॉब ऐसे हो जाएगा ना, बोलो तिरछा हो जाएगा ना बेटा बॉब, ये है ना, इस पे यूं लगेगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो ठीक है। और अगर तुम कार के फ्रेम में देखो तो ऐसे लग जाएगा बच्चा स्यूडो फोर्स, बोलो लगेगा, ठीक है बेटा, बात समझा ना। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ये कैसे आएगा बोलो, ये ऐसे आएगा बेटा m स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होगा बेटा, बोलो होगा ना, ठीक। तो अब बताओ यहां बेटा क्या हो जाएगा, बताओ जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होगा बेटा, ठीक है ना। तो अब देख जी इफेक्टिव अगर हमारा ये हो गया, तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी इफेक्टिव जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो बच्चा समझा ये, ठीक है बच्चा। अब हो गया हमारा एक वैल्यू कितना दिया है 1.99, इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देख बच्चा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अब इस दोनों को डिवाइड कर ले बेटा, तो अगर तुम इन दोनों को डिवाइड कर लोगे बेटा तो क्या बन जाएगा बताओ, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई जी का स्क्वायर रूट, है ना बेटा, इज इक्वल टू 2/1.99, बोल बेटा होगा 2/1.99। देख तो बच्चा इसको ऐसे बोल सकता है 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.01, बोल बेटा होगा, होगा बेटा। तो इसको यूं बोल सकते हो 1/1 माइनस 0.01 बाई 2, बोलो ठीक है, समझा ना। अब देख बेटा दोनों तरफ पावर 4 करो, एक बार पावर करो इसको हटाने के लिए और एक और बार करो इसको हटाने के लिए, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो गया 1 माइनस 0.01 बाई 2 का पावर -4, बोलो बेटा होगा, ठीक है बेटा। अब लगाते बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.02, बोल बेटा होगा, ठीक है। इसका मतलब ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इक्वल टू 0.02, है ना बेटा। इसका मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल बेटा बात समझ गए, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख ले बच्चा,
नोट कर ले बेटा। लास्ट थर्ड स्टेप अगेन, 1 2 3, ये वाला बेटा देखो, ये हमारा जो है बेटा, इसको हटाने के लिए एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पावर 4 करोगे तब ना कटेगा बच्चा वहां से, है ना? बोल बच्चा, ठीक है? अब चलो होमवर्क करते हैं, डिस्कस करें, डिस्कस। नो, क्यों नो? हिमांशु लिख रहा है नो, आशा लिख रहा है नो, अदनान लिखा यस, ऋषभ यस, शिवम यस, हर्ष नो। अच्छा होमवर्क क्या था बताओ, होमवर्क क्या था हमारा? होमवर्क में क्या करना है डिस्कस? आरबीडी पूरा करना है ना? हाँ करना है बेटा, तो फिर करते हैं शुरू। आरबीडी पूरा करना है, फिर डिस्कस ना हम लोग को। जब तक आरबीडी खत्म नहीं होगा तब तक क्लास टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और अब एसएचएम के भी होमवर्क देने का समय आ गया बच्चा। एसएचएम के भी होमवर्क देने का समय आ गया, इसलिए जल्दी खत्म करना जरूरी, आरबीडी वाला खासकर। नहीं अभी नहीं, क्यों भाई, करने दो ना यार, करने दो।
चलो बच्चा, अब आएगी आवाज? अब आ रही है बच्चे आवाज ना? देखो, तो कहता है ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जांपल हो गया बेटा ये, द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एफ रोटेशनल experienced by a particle of mass m moving on the rotating disk and the force inertial, ठीक है बेटा, कहता है देखो, और रोटेटिंग फ्रेम में जब किसी ऑब्जर्वर से फोर्स देखेगा बेटा, तो वो क्या देखेगा? जो इनर्शियल फ्रेम में फोर्स होता है बेटा, वो तो होता ही है, उसके अलावा उसको ये वाला फोर्स दिखेगा, है ना? ऊपर आर लिखा गया गलती से, वैसे वेक्टर है बेटा, बोलो, है ना? कहता है कि देखो, इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स आता है वो तो आएगा ही बेटा, है ना? उसके अलावा जो स्यूडो फोर्स तुम पढ़े हो ना, वो स्यूडो फोर्स समझो कि दो और फोर्स आएगा। रोटेटिंग फ्रेम कहानी अलग होती है, पहले ही कहा तुमको था मैंने। नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन इनर्शियल होता है बेटा, है ना, उससे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल डिपेंड होता है बच्चा, है ना? तो इनर्शियल फ्रेम के अलावा ये दो और स्यूडो फोर्स आएगा इसमें, ठीक है? तो कहता है वी रोटेशनल इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम। ये जो वैल्यू है बेटा, ये वेलोसिटी कहां से है? और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मतलब ऑब्जर्वर जो घूम रहा होगा बेटा, है ना, ठीक है, उसके फ्रेम की वेलोसिटी। आर वेक्टर हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डिस्क। नाउ कंसीडर ए स्मूथ स्लॉट अलोंग डायमीटर ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज with a constant angular speed omega about its vertical axis through its center. We assign a coordinate system origin at the center. देख बेटा, origin मानना है सेंटर पे, ठीक है? x axis along the slot, स्लॉट के डायरेक्शन में मानना है बेटा हम लोग को x axis, ठीक है? y axis परपेंडिकुलर टू स्लॉट, ठीक है? y axis हमारा ऐसे हो गया, ये हो गया बेटा y axis, x से परपेंडिकुलर, और z हमारा क्या देखो, along the rotation axis, ऐसे हो गया बच्चा हमारा z axis, ठीक है? अब देखो, a small block of mass m is gently placed in the slot at distance r/2, पहले r/2 पे रखा बेटा, पहले इसको r/2 पे रखा है, तो मान लो अभी ये डिस्टेंस हमारा जो है बेटा, ये स्मॉल r है, ये समय के साथ बढ़ता रहेगा ना, अभी ये मान लो डिस्टेंस r है, ठीक है? एट कांस्टेंट टू मूव अलोंग द स्लॉट, ये स्लॉट के अलोंग मूव करने के लिए मजबूर है बच्चा, ठीक? बाकी तो हिंदी में कहानी। पहला, डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी, कहता आर ब्लॉक का टाइम टी के बाद क्या होगा, देखना बच्चा, देखो बेटा, इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा देखो। अगर मैं इस वाले फोर्स की बात करूं, देखना ध्यान से, अगर मैं इस वाले फोर्स की बात करूं, है ना बेटा, ये वाला फोर्स, ठीक है बेटा, ये वाला फोर्स, है ना? तो देखो ओमेगा हमारा किस तरफ है बताओ, ओमेगा है बेटा कैसे बताओ, के कैप, ओमेगा है बेटा के कैप, आर कैसे है, आई कैप, है ना? ओमेगा हमारा है बेटा के कैप, ये आर है बेटा आई कैप, और फिर ये ओमेगा, तो देखो बेटा ओमेगा हो गया के कैप, तो ओमेगा क्रॉस आर क्या होगा, के कैप क्रॉस आई कैप, तो के क्रॉस आई क्या होता है बेटा, के क्रॉस आई होता है बेटा जे कैप, ठीक है? अब देखो इस जे कैप को फिर ओमेगा करना है, इसका मतलब जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा बच्चा, आई कैप, है ना? इसका मतलब ये जो फोर्स है बेटा एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये लगेगा सेंटर से बाहर की तरफ, इस पे ऐसे लगेगा फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, समझा बच्चा? इस ओमेगा स्क्वायर आर की वजह से ये एक्सीलरेट करेगा, है ना? तो क्या लिख देगा बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम ए कट गया, तो ए हो गया बेटा ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है? अब ए लिख दो बेटा वी डी वी अपॉन डी आर, होगा बच्चा, विवान समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या होगा बेटा वी डी वी इक्वल टू
ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, इंटीग्रेशन 0 से v और ये r/2 से r, तो ये हो गया बच्चा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई माइनस r स्क्वायर बाई 4। ठीक है बच्चा, ये 2 कट गया तो हो जाएगा तुम्हारा v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 होगा बेटा, है ना। इस वेलोसिटी को रख दिया dr अपॉन dt। ठीक है बच्चा, जब ये dr अपॉन dt हो गया तो dr अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा dt इंटीग्रेशन 0 से टाइम t, और ये बेटा ये हो जाएगा r/2 से r। ठीक है बेटा, अब इसका जो इंटीग्रेशन है बेटा, ये थोड़ा खतरनाक फॉर्मूला होता है, मैं देखता हूं इसका फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि मैं ही भूल गया। देखो ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाला इंटीग्रेशन आ गया, फिजिक्स वाला इंटीग्रेशन नहीं है ये। बताता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं tan इनवर्स नहीं होता बेटा इसमें। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कोई लॉग में होता है फॉर्मूला, ln फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लॉग में होता है बच्चा। वन बाई एक्स, अच्छा इस सीट के सोल्यूशन में सही बोला, सही बोला, इस सीट के सोल्यूशन में होगा बेटा, इसका फॉर्मूला कुछ होता है देखो। अच्छा ये पुट करके बनाया है, ये तो पुट करके बनाया है बेटा, नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका, ढूंढता हूँ, रुको मुझे एक मिनट रुक जाओ, यहाँ नहीं इस सोल्यूशन में नहीं फॉर्मूला दिया हुआ। माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला तो है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं है। ढूंढता हूँ मेरे को, मिल गया, जो रूट में है ना, हर रूट में। देखो क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखो फॉर्मूला इसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा, समझा। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा बच्चा, इधर तो हो गया ओमेगा टी, ये तो हो गया बच्चा ओमेगा टी इक्वल टू ln ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो गया बच्चा आर प्लस स्क्वायर रूट, ये बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, एक मिनट देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था बेटा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, है ना। लिमिट डाल देंगे इसमें, लिमिट डाल दोगे आर से r/2, नहीं उल्टा उल्टा, एक मिनट, r/2 से r, ठीक है बच्चा,
अब ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा बेटा ओमेगा टी इक्वल टू ln ऑफ, पहले पुट करो बेटा r, तो हो जाएगा r प्लस स्क्वायर रूट r स्क्वायर बाई 4 माइनस r स्क्वायर, r बाई 2 पुट करोगे तो सिर्फ r बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा बच्चा e टू दी पावर ओमेगा टी, लॉग इधर आ गया तो, और ये हो गया बच्चा r बाई 2 इज इक्वल टू r प्लस स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर बाई 4 माइनस r स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर बाई 4 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू r बाई 2 e टू दी पावर ओमेगा टी माइनस r। ठीक है बच्चा, अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको स्क्वायर करो पहले, तो r स्क्वायर बाई 4 माइनस r स्क्वायर इक्वल टू, नहीं बच्चा कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा मेरे को, तो ये गलत लगता है फॉर्मूला था क्या? मेरे ख्याल से वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही होगा शायद, है ना? तो यही बात बनेगी बेटा। ठीक है, गड़बड़ कर दिया मैंने। ये फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला में भी यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस, अब स्क्वायर करो तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 ई टू दी पावर ओमेगा टी 2 ओमेगा टी माइनस ऑफ 2r r बाई 2 ई टू दी पावर ओमेगा टी प्लस आर स्क्वायर, है ना बेटा? अब आर स्क्वायर कट जाएगा, अब जब आर स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा बच्चा 2 r में r कट गया, है ना? तो ये हो गया हमारा r इंटू आर ई टू दी पावर ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 कॉमा ई टू दी पावर 2 ओमेगा टी प्लस 1। ठीक है, अब यहां से एक आर कटेगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा आर बाई 4 ऑफ ई टू दी पावर ओमेगा टी प्लस ई टू दी पावर माइनस ओमेगा टी, ये आएगा बेटा वैल्यू। ठीक है, अब देखो आंसर, आंसर क्या है देख लो एक बार, आर बाई 4 देखो आ गया बी ऑप्शन, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बच्चा? अब देखो सेकेंड पार्ट में 34 में, 34 कहता है बेटा द नेट रिएक्शन ऑन द डिस्क ऑन द ब्लॉक इज, नेट रिएक्शन पूछा है, नेट रिएक्शन ऑन द डिस्क ऑन द ब्लॉक इज। देख दो बच्चा, ध्यान देना बेटा, ध्यान दे बच्चा, नेट रिएक्शन पूछा है तो देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला का तो काम कर लिया बेटा हम लोगों ने, है ना? अब चलो इसकी बात करें, 2m v रोटेशनल इंटू ओमेगा, तो देख बेटा इस पे कैसे कैसे फोर्स लग रहा होगा, इस पे एक तो लग रहा होगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे बोलो लग रहा होगा ना नीचे की तरफ। अब देखो बेटा एक ये वाला फोर्स लग रहा है 2m v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा, तो देख बेटा v रोटेशनल क्या हुआ, अबाउट एक्स एक्सिस, है ना बेटा? तो v रोटेशनल में इसमें देखो ये है बच्चा आई कैप और ये हमारा है के कैप, तो आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे हो जाएगा बेटा, तो y का उल्टा माइनस जे ऐसे हो गया, बोलो कितना हो जाएगा ये कितना था 2m v ओमेगा। ठीक है बेटा, है ना? एक mg लग रहा है, बोलो ठीक है। तो इस फोर्स को और इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए यहां से आ रहा है मान ले बेटा नॉर्मल फोर्स, तो क्या कहोगे, ये फोर्स नॉर्मल इन दोनों कैंसिल किया तो कैसे लिखोगे, लिखोगे n, कहाँ लिखूं, इधर ही लिखता हूं, देखो देख बच्चा
क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा बच्चा n वेक्टर प्लस प्लस देखो mg हमारा है माइनस के कैप, mg हो गया बच्चा माइनस के कैप, फिर प्लस 2m भी ओमेगा, 2m भी ओमेगा माइनस जे कैप, है ना बेटा, बराबर 0। तो n कितना हो गया, ये हो जाएगा mg के कैप प्लस 2m भी ओमेगा जे कैप। ये एक के कैप होना चाहिए, एक जे कैप होना चाहिए, के कैप और जे कैप। देखो ऑप्शन में के कैप और जे कैप, देखो बेटा के कैप कैसा है, देखो के कैप हमारा पॉजिटिव और जे कैप भी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव। तो देखो बेटा इसमें के नेगेटिव है तो ये गलत, इसमें के नेगेटिव है तो ये गलत, बचा हमारा कौन, सी और डी। देखो यहाँ भी जे, यहाँ भी के, यहाँ भी जे, यहाँ भी के, ठीक है ना बच्चा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, तो भी तुम्हारा कितना था देखो, इसमें क्या था बेटा, इसमें था 2m_r ओमेगा था ना, बोलो 2m भी ओमेगा ना बेटा। और भी में क्या था देखो, ध्यान से भी हमारा था बेटा r के फंक्शन में, भी हमारा r के फंक्शन में था, है ना। तो देखो बच्चा ये r² माइनस r²/4, ये हमारा v, ये हमारा v था बेटा। और ये v में जब ये ओमेगा पुट करेंगे, ये वाला r है ना, ये वाला r यहाँ पुट करोगे, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ e का पावर ओमेगा t है ना बेटा, बोल है कि नहीं। जबकि इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इसमें दिया हुआ है 2 ओमेगा t, तो ये गलत, ये हमारा आंसर आएगा सी। समझ गया, आगे बोलो बेटा। 35 तो हो चुका लग रहा है कि, इधर पूछना है कोई, बोलो आगे। थर्टी सिक्स 42, देखो बच्चे 36 में 36 42 48, नहीं 38 36 38 39 42, 36 देख बेटा, कहता है व्हील of radius r and mass m is placed on the bottom of a fixed strip of height r as shown in the figure. A constant force is continuously applied on the surface of the wheel so that it just climbs the step without slipping. ठीक है बेटा, ऊपर चढ़ गया बिना फिसले हुए। Consider the torque T about the axis normal to the plane of paper and passing through the point Q. ठीक है बेटा, Q से पास करता हुआ एक पॉइंट पे ऊपर चढ़ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है देखो तो। पहला कहता है बेटा, देखो क्या कि इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू सर्कमफेरेंस एट P देन द टॉर्क इज 0। देखते बच्चा, अगर हम P वाले पे ऐसे फोर्स लगाएं, है ना बेटा, तो देखो तो ये फोर्स हमारा Q से पास कर जाएगा, बोलो बोलो, पास करेगा बेटा, बात समझ रहे हो, बोलो बेटा। और अगर Q से पास कर जाएगा तो टॉर्क हमारा 0 होगा, सही है ना बेटा, बोलो ठीक है। अब कहता है क्या, इफ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल एट पॉइंट S देन टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 बट द व्हील नेवर क्लाइम्स द स्टेप। देखते बच्चा, अगर हमारा इस वाले पॉइंट्स पे, अब हम बी पार्ट में आ रहे हैं, अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, है ना, इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल एट पॉइंट S, ऐसे फोर्स लगाओगे F, है ना बेटा, है ना, बट द व्हील नेवर क्लाइम्स द स्टेप। कहता है बेटा टॉर्क देखो, अगर फोर्स ऐसे लगाओगे तो बताओ टॉर्क बनेगा क्या, टॉर्क बनेगा क्या, बोलो, टॉर्क तो बन रहा ना बेटा, बोलो। तो ये तो सही है ना। अब देखना ध्यान से, इसी समय इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा, ऐसे mg लगेगा, है ना। तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर इसको ऊपर चढ़ना होगा, इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर इसको चढ़ना होगा बेटा ऊपर की तरफ, है ना, तो देखो तो इसका टॉर्क क्या होगा, इसका हमारा जो फोर्स F है ना, थोड़े ही समय बाद क्या होगा देखो, थोड़े समय के बाद, थोड़े समय के बाद क्या होगा देखो,
जब ये ऐसे हो जाएगा, जब चढ़ना शुरू कर देगा, तो फोर्स तुम्हारा अभी भी लग रहा है ऐसा F, और सेंटर से हमारा लग रहा है बेटा mg, है ना? क्या दिख रहा है? पहले सेंटर दूरी इतनी थी बेटा, अब सेंटर दूरी इतनी हो गई, क्या हो गया? mg का टॉर्क घट गया। बोलो, अपोज करने वाला टॉर्क घट गया। अब देखो इसका F का फोर्स, F का टॉर्क में डिस्टेंस हमारा ये था, अब डिस्टेंस हमारा ये हो गया, क्या हुआ? अप्लाइड फोर्स का टॉर्क बढ़ गया। बोलो, है ना? तो खींचने वाला टॉर्क तो बड़ा ना हो गया बेटा? जब खींचने वाला टॉर्क बड़ा हो गया तो पक्का खींच लेगा। तो बी में हमारा गलत। गलत क्यों? क्योंकि लिखा है व्हील नेवर क्लाइम्स, चढ़ जाएगा ना बच्चा ये तो। बोलो, बात समझा? अब आ जाओ सी वाले में। इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट द पॉइंट P tangentially, point P tangentially, then torque decreases continuously as the wheel climbs। देखो बच्चा, एक मिनट, P वाला पॉइंट इरेज कर दिया मैंने। हाँ देख बेटा, अगर तुम P वाले पे ऐसे फोर्स लगाते हो टेंजेंशियली, है ना? ठीक है, तो कहता है द फोर्स अप्लाइड एट P टेंजेंशियली, टॉर्क डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज द व्हील क्लाइम्स। देखो तो, जब व्हील ऊपर चढ़ेगा, द व्हील ऊपर चढ़ेगा, है ना, तो आगे आने वाले समय में यूं हो जाएगा बेटा व्हील। बोलो, होगा। और P पॉइंट हमारा यहाँ पे है ना बेटा? P पॉइंट यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो बोल बेटा पहले दूरी कितनी थी? 2r, ठीक है ना? अब बताओ, अब जो फोर्स ऑफ डिस्टेंस यहाँ से होगा ये 2r होगा या 2r से कम होगा? बोलो बेटा, देखो 2r से कम हो गया ना? बोलो, ठीक है, इसका मतलब टॉर्क डिक्रीज करेगा, ये भी सही है। बोल बच्चा, समझा ना? अब कहता है द फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू सर्कमफेरेंस एट पॉइंट x, x वाले पे नॉर्मल, देन टॉर्क इज कांस्टेंट। अगर x वाले पे नॉर्मल फोर्स लगे, देखते हैं बच्चा, x वाले पे फोर्स अगर नॉर्मल हो, देख बच्चा, अगर हमारा x वाले पे फोर्स नॉर्मल हो, ऐसे फोर्स लगे, है ना, तो अभी देखो, अभी हमारा ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क के लिए, है ना? तो कहता है अगर फोर्स नॉर्मल होगा एट पॉइंट x, देन टॉर्क इज कांस्टेंट। देखते हैं बच्चा, आगे आने वाले समय में, बाद वाले समय में देखो, बाद वाले समय में ऐसे हो गया, है ना? और सोचो x वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, अगर हमारा फोर्स ऐसे लगा, तो अब देख बेटा, क्या वो डिस्टेंस बदला कि सेम रहा? बोलो, डिस्टेंस बड़ा हो गया ना? पहले जो डिस्टेंस छोटा था बेटा यहाँ से, अब बड़ा हो गया डिस्टेंस, तो टॉर्क कांस्टेंट नहीं है ना बेटा, इंक्रीज कर गया ना? तो डी हमारा गलत है। तो सही आंसर मेरे ख्याल से ए, बी और सी है। ठीक है बच्चा? नहीं, बी तो गलत था, बी नहीं, सही आंसर ए और सी है। ठीक है बच्चा? आगे चलो, 38 39 कहा था किसी ने? 38 39, अरे बेटे तो सवाल ही बोनस था, ये आईटी में सवाल ये बोनस था बेटा, ये गलत सवाल था, समझा? जिस साल सवाल आया था ये सवाल बोनस किया गया था। आगे चलो, 39 वही है सेम। 42 किसी ने पूछा है? 42 पूछा है किसी ने? देख बचा 42 में, 42 in the list one below, 4 different parts of particle are given as a function of time. In these function, alpha and beta are positive constant of appropriate dimension. Alpha is not equal to beta. कहता है the force acting आ गया, हाँ, on the particle is either zero और कंजर्वेटिव, या तो जीरो है या कंजर्वेटिव फोर्स है ना बेटा? द फोर्स एक्टिंग on the particle is either zero or conservative. In list 2, 5 physical quantity of the particle are mentioned.
P momentum, L angular momentum, K is kinetic energy, U potential energy, E total energy. Match each part in list 1. Match करना है with those quantity in list 2 which are conserved for that path. कहता है इस पाथ में कंजर्व होना चाहिए. देखो तो अगर तुम P वाले की बात करते हो बेटा, है ना, तो P वाले को देखो, अगर तुम 2 बार डिफरेंशिएट करोगे बेटा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार डिफरेंशिएट करने पे 0 हो जाएगा ना, बोलो. 2 बार डिफरेंशिएट करने पे बेटा ये 0 हो जाएगा. 2 बार डिफरेंशिएट करने पे 0 हो जाएगा, मतलब बेटा एक्सीलरेशन 0. एक्सीलरेशन 0 हो गया तो P के साथ मैच करेगा हमारा कौन सा? मोमेंटम कंजर्व, मतलब 1 मैच करेगा. बोलो ठीक है. ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमारा P के साथ मैच करने वाला 1 देखो, A में भी है, B में भी है, C में नहीं है तो C गलत, D में भी है. ठीक है बेटा. अब देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, डिफरेंशिएट करोगे इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो V वेक्टर अल्फा आई प्लस बीटा जे, है ना बेटा. तो फोर्स नहीं है बच्चा तो टॉर्क भी नहीं है ना. टॉर्क नहीं है तो 2 नंबर भी सही है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. अब देख बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, है ना. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. बोलो बोलो ठीक है ना बेटा, है ना. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. तो 1 2 3 4 5 पांचों आ गया बेटा, है ना. तो 1 2 3 4 5 पांचों इसी में ना है, तो ए हमारा आंसर हो सकता है या फिर बी हो सकता है. बोलो, अभी ए और बी में कंफ्यूजन है तो क्यू चेक करना पड़ेगा. चलो क्यू में आओ. क्यू में देखो बेटा, क्यू की बात करो अगर तो वेलोसिटी निकालो, कितना हो जाएगा? अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बीटा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, है ना बेटा. ये माइनस है तो देखो यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट. आर हमारा है बेटा अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप बीटा कॉस ओमेगा टी जे कैप. रुको 1 मिनट, 1 मिनट गलत कर दिया लगता है मैंने. अगर मैं निकालूं बेटा वेलोसिटी तो हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस अल्फा ओमेगा, है ना बेटा, कॉस ओमेगा टी आई कैप, है ना बेटा, प्लस बीटा ओमेगा कॉस नहीं, कॉस साइन हो जाएगा ना, वो तो सॉरी ये साइन हो जाएगा बच्चा, है ना. ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी जे कैप. एक्सीलरेशन निकालो, ये होगा डीबी वेक्टर बाई डी टी, तो हो जाएगा माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस बीटा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप. ध्यान देना बेटा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर. देखो तो आया क्या? बोलो बेटा क्या कहोगे? ऑलवेज टुवर्ड्स ओरिजिन. इसका मतलब पार्टिकल चाहे जहां भी है हमेशा आर वेक्टर के उल्टा फोर्स लग रहा है बेटा. उल्टा फोर्स लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना बेटा, है ना. और हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा 2 और 5. अब देख बच्चा 2 और 5 कहाँ आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है बेटा इस वाले में. इसका मतलब हमारा आंसर ए होगा बेटा. समझ गए? पार्ट 2 में आ जाओ. पार्ट 2 में 1 से 5 हो गया था. पार्ट 2 अच्छा पार्ट 2 हो चुका है. एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 भी हो चुका है बच्चा. 39 नहीं पूछो, ये बोनस सवाल था ना बेटा, और कॉन्सेप्ट ही गलत था उस सवाल में. कंप्लीट हो गया है. चलो आईबीटी पूरा हो गया, है ना. तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे रहा हूं तेरे को. अब आईबीटी का खेल खत्म. तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क देखो, इलास्टिसिटी में
जो सीट में तुम लोग भेजा था ग्रुप में ना, एक ग्रुप पे बेटा सीट भेजा था मैंने, याद है ना सबको? ग्रुप पे एक सीट भेजा था मैंने, हालांकि वो सीट कहाँ गया, ढूंढता हूं मैं। तो मुझे नहीं, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, ठीक है बच्चा? हाँ, ये हमारा ग्रुप भेजा था मैंने, एक सीट भेजी थी मैंने, ये तो थ्योरी है यार, ये तो थ्योरी है, मैंने सीट भेजी थी पूरा, एक्सरसाइज, हाँ ये भेजा था मैंने। हाँ देखो, इसमें करना क्या है, इसमें सेक्शन ए बी सी करना, डी ए बी सी डी करना है। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए बी सी डी करना है, ठीक है? बेस कुछ नहीं पढ़ा तुम लोग को इसमें, अभी माफी भेज दूंगा, ओके कोई बात नहीं, फिर से भेज दूंगा बेटा। सेक्शन ए बी सी डी करना है बेटा इसमें, है ना? और एक्सरसाइज 2 का, चलो अभी तुम एबीसीडी करो, इतनी ही करो, ठीक है? और एसएचएम में दोनों पार्ट में करना है, दोनों पार्ट में ये, ठीक है बेटा? एसएचएम में एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए और बी करना है बेटा, ठीक है? इलास्टिसिटी के साथ बेटा विस्कोसिटी मिक्स था, विस्कोसिटी नहीं पढ़ा था मैं तुम लोग को, अभी एसएचएम के बाद पढ़ाऊंगा विस्कोसिटी, ठीक है? चलो इतना ही होमवर्क है बेटा, सीट भेज दे रहा हूँ ग्रुप पे वापस। हाँ दोनों पार्ट में करना है बच्चा। चलो बच्चा बाय, इतना ही आज के लिए।